युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री ने बाबा साहेब के बारे में क्या कहा। अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट्स और बाल गंगाधर तिलक स्कूल ऑफ थॉट्स, इन दोनों में क्या अंतर है, शंकरानंद शास्त्री ने इनके बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री 1943 के नवंबर माह में ग्रेजुएट अधिकारी हो गया था। 1944 में बाबा साहेब के मानवीय चमत्कार के संबंध में दिन रात सोचता रहा। मैं उस समय केंद्रीय सरकार के शासकों की पंक्ति में खड़ा था। अमृतसर के हिंदू व्यापारियों में इस बात की होड़ थी कि मैं किसके मकान में रहूं। शंकरानंद शास्त्री एक अछूत परिवार में जन्मा था, लेकिन इंस्पेक्टर सिविल सप्लाईज के रूप में उसे कानून तोड़ने पर अच्छे व्यापारियों को जेल में बंद करने का अधिकार था। वह उन्हें सजा दिला सकता था। इसलिए हिंदू मुसलमानों के दिलों में जो अछूतपन की भावना थी वह काफूर हो गई थी। हिंदू धर्म की सारी दंड शक्ति भी कुंठित हो गई थी। मुझे मकान मिलने में दिक्कत नहीं हुई। लॉरेंस रोड पर एक पूरी कोठी 25 रुपये महीने किराए पर मिल गई थी। उसमें 8 कमरे थे। मुझे रोजी रोटी बाबा साहेब ने दिलाई थी। कपड़े अब मैं अच्छे से अच्छे पहन सकता था। मकान छोटा मोटा महल रहने को मिल गई थी। इसलिए शासक के आसन पर बैठा ही यही सोचता रहा कि मैं अपने मार्गदाता कोटि कोटि अछूतों शोषितों के दाता के मार्ग को जन जन के पास कैसे पहुंचाऊं। मेरे मन में बाबा साहेब के नाम पर एक संस्था संगठित करने का विचार हुआ। जब मैं पुणे में 1941-1943 में लॉ कॉलेज का छात्र था, तब मुझे तिलक स्कूल ऑफ थॉट्स में जाने का अवसर मिला था। बस मेरे संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए दिशा मिल गई थी। मैंने भी अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट्स यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को प्रचार प्रसार करने वाला संस्थान अर्थात अंबेडकर विचार संस्थान की नींव डाली। इस संस्था का सारा भार मैंने ही संभाला था और मैं ही इसका सब कुछ था। अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट्स एक कामयाब संस्था थी। इसके नाम से कई पुस्तक छपवाई और अपने लोगों में बंटवाई। बाबा साहेब के एक भाषण को, जिसे उन्होंने पंजाब के जाति तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के अध्याय होने के निमंत्रण पर लिखा था और छपवा भी लिया था, लेकिन उसे अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में दे नहीं पाए थे। उसको छपवाया। ये भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति विच्छेद। इसके लिए बाबा साहेब ने टाटा पेपर मिल से कागज की सप्लाई की व्यवस्था की, क्योंकि उन दिनों में कागज नहीं मिलता था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को भाया साहेब यशवंत राव को बम्बई में जनता प्रेस में छापने के लिए दिया गया। उसकी भूमिका स्वयं बाबा साहेब ने लिखी। साथ ही इस पुस्तक के प्रकाश और वितरण के सारे अधिकार मुझ शंकरानंद शास्त्री को दिए थे। इस पुस्तक का खूब स्वागत हुआ। इस पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मैंने हिंदी में भी अनुवाद कराया था। इसके लिए मैंने श्री संतराम बीए जाति तोड़क मंडल लाहौर से प्रार्थना की, क्योंकि वो उस भाषण को पहले ही पढ़ चुके थे। हिंदी अनुवाद को जाति विच्छेद के नाम से दिल्ली में छपवाया। उस समय पुस्तक के संबंध में इश्तिहार भी छपवाया था। उसे लेकर मैं बाबा साहेब के दर्शन करने के लिए नई दिल्ली आया। मैंने बाबा साहेब को संस्था की स्थापना के संबंध में बताया। शाम को खाने के समय कई गण्यमान्य व्यक्ति कलकत्ता से आए हुए थे। श्री शाह असम में अधिकारी थे। इसी प्रकार कुछ और लोग भी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। बाबा साहेब ने कहा, इस लड़के को नौकरी मिले हुए अभी 2 माह भी नहीं हुए हैं। थोड़े से समय में इससे अंबेडकर पुस्तक ऑफ थॉट्स की भी स्थापना कर दी। समझ में नहीं आता कि इसे मेरे कौन से विचार का प्रचार प्रसार करना है। तिलक स्कूल ऑफ थॉट्स ठीक है, उनके स्वयं के कई विचार भले ही नहीं, लेकिन वो गीता के विशेष अध्ययन करने वाले थे। उनके गीता भाष्य को ही हिंदू, खासकर उनके अनुयायी या प्रेमी उनके विचार मानते हैं। उनके विचारों का आधार जाति पाति है। वो हिंदू धर्म में किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे।
वो बड़े कट्टरपंथी हिंदू थे। तभी एक अधिकारी ने कहा, उन्होंने घोषणा की थी कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहेब, उनका स्वराज का तात्पर्य केवल ब्राह्मणों का स्वराज था, क्योंकि ब्राह्मणवाद गो ब्राह्मण की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म और कर्तव्य था। जबकि ब्राह्मण स्वयं गोमांस खाते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर गाय का काटना और उसका मांस खाना त्याग दिया था। मुस्लिम काल में मुसलमान गाय काटकर उसके मांस को खाते थे। ब्राह्मणों ने गो ब्राह्मण का नारा लगाया और गाय की पूजा करने लगे ताकि मुसलमानों की पंक्ति में न आ जाएं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के शूद्र खेती करने वाले को लुभाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ब्राह्मण के साथ गाय को भी जोड़ दिया। तिलक के स्वराज या स्वराज में ब्राह्मण ही सर्वेसर्वा होगा। उससे भारत के 97% लोग का कोई सत्ता का संबंध नहीं होगा। तिलक स्कूल ऑफ थॉट्स का प्रचार भी गो ब्राह्मण का ही प्रचार प्रसार है। लेखक ने कहा, बाबा साहेब, आपके विचारों और तिलक के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। आपका ध्येय भारत के सभी लोगों की भलाई के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और भातृत्व की स्थापना करना है। लाहौर के जाति तोड़क मंडल के अधिवेशन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के लिए, जो भाषण आपने बड़ी मेहनत और अध्ययन मनन चिंतन करके लिखा और छपवाया था, और जिसे आप मंडल के पदाधिकारियों की कायरता और भीरुता के कारण अनिश्चित काल के लिए अधिवेशन को स्थगित किए जाने के कारण पढ़ नहीं पाए थे, उसमें आपके सिद्धांतों, ध्येय और आदर्शों के आधारभूत विचार सम्मिलित है। लोकमान्य तिलक ने तो स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया था, लेकिन उससे कहीं अधिक व्यापक अव्यक्त होते हुए भी आपने कहा कि समानता और सम्मान के साथ जीना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सामाजिक समता और व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता, संपूर्ण राष्ट्र की एकता के लिए सही भातृभाव और न्यायपूर्ण सम्यक मानवता के प्रचारक हैं। इससे बड़े और जन जन के हित कारक और कौन से विचार हो सकते हैं? बाबा साहेब ने कहा, अच्छा, तुम तो बड़े विचारक हो। लेखक ने कहा, बाबा साहेब, ये सब आपके पवित्र चरणों का आशीर्वाद है। वैसे देखा जाए तो सम्मान की भावना में स्वराज की भावना भी आ जाती है। इसलिए आपके विचारों का प्रचार प्रसार अपने समाज में ही नहीं, सारे देश में करना बहुत जरूरी समझता हूँ। इन्हीं विचार मानवता से हमारा कल्याण होगा, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। जाति विच्छेद यही आपके भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद है। उसके नाम पर जो भाषण आपने लिपिबद्ध किया है वह एक अनुपम पुस्तक है। उसमें आपने मनुष्य में भेद उत्पन्न करने वाली जातियों का उच्छेद कर सामाजिक समानता वाली समाज रचना के लिए सुझाव दिए हैं। वो मौलिक है, आपके अपने विचार हैं। आपके अगाध अध्ययन, चिंतन और मनन तथा धार्मिक शास्त्रों के मंथन और परिशोधन करने के बाद सार्थक निष्कर्ष है। पुरोहित शाही यानी ब्राह्मण शाही और हिंदू देव शास्त्रों की दो अर्थी भाषा के ठीक ठीक समझाने का प्रयत्न किया है। वो सब बातें जितनी इस देश के उत्पीड़ित, शोषित, दुखी, दरिद्र, अछूतों के लिए हितकारी है, उससे कहीं बढ़कर सारे भारतीय समाज और विशेषकर रूढ़िग्रस्त हिंदू समाज के लिए कल्याणकारी है। बाबा साहेब ने कहा, आपने अपने इस भाषण के प्रारंभ में ही सच्चाई के साथ व्यक्त किया था कि आपको हिंदू अपने बगीचे में सांप समझते हैं, और फिर आपने स्पष्ट घोषणा की कि हिंदू के रूप में आपका ये अंतिम भाषण होगा। ये घोषणा धार्मिक ही नहीं बल्कि एक बहुत ऊंची प्रेरणा देने वाली है। आपकी इस घोषणा को हमारे हर आदमी को याद रखना और अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिए। इसका प्रचार हमारे घर घर में होना चाहिए। जाति विहीन समाज के चाहने वाले को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाव या ग्रंथ को धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ना और सार्थक अध्ययन करना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतना महत्वाकांक्षीशील अपने आप को नहीं मानता। लेखक ने कहा, आप क्या हैं, आपके विचार क्या हैं और आप कितने महत्वशील हैं,
इसे आप स्वयं कैसे जान सकते हैं? आप तो हीरा हैं और हीरा अपना महत्व स्वयं नहीं जानता। हीरे का महत्व जौहरी ही जानता है। जिस प्रकार जौहरी हीरे का महत्व जानता है, उसी प्रकार आपका महत्व आपके अनुयायी, आपके श्रद्धालु जानते हैं, क्योंकि आपके विचार जीवन शक्ति और प्रकट प्रेरणादायक है। उनसे हम और हमारे लोगों में सही संघर्ष करने का साहस आता है। हमारा पढ़ा लिखा समाज जीवित रहना चाहता है और अपने समाज को सम्मान जीवित रखना चाहता है, तो उसे आपके विचारों को पूर्ण रूप में जानना होगा। उन्हें जानने के लिए उन्हें आपके ये मौलिक विचारों के ओतप्रोत पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। गांधी जी और उनके कांग्रेस का धुआंधार प्रचार हो रहा है कि गांधी जी ही अछूतों के उद्धारक हैं, लेकिन आपके और उनके बीच हुए दुर्व्यवहार से पता चलता है कि गांधी जी हमारे उद्धारक नहीं हैं, बल्कि वो हमारे मानसिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र सत्ता, आत्मनिर्णयता, आत्मनिर्भरता और मानवीय समता के कट्टर विरोधी हैं। वो तथाकथित उद्धारक के नाम पर गुड़ में मिलाकर जहर देने का काम करते हैं। उनका अछूतों पर जो प्यार है वो मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू है। ऐसे विचारों से हमें सावधान रहना चाहिए और आप हमको सावधान ही नहीं करते, बल्कि हमें अपना उत्थान और अपना उद्धार अपने आप करने की अमर प्रेरणा प्रदान करते हैं। बाबा साहेब ने अपने ही मन पर मुस्कान लिए मेरी बातों को सुनते रहे। न जाने कैसे मैं इतना भूल गया, वरना बाबा साहेब के सामने अच्छे अच्छे विद्वानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। तब मेरे जैसे नौजवान नौशिक्षे की क्या औकात। मैं समझता हूँ वो सब स्वयं बाबा साहेब की प्रभावकारिणी थी, जो मेरे मन से स्वयं प्रस्फुटित हो रही थी। भोजन संपन्न हो चुका था। बाबा साहेब शांत भाव से उठे और हाथ साफ करने के बाद स्वयं या अध्ययन कक्ष में जाने से पूर्व, जैसा ही वो नियमित रूप से करते थे, अपनी कोठी के बगीचे में टहलते घूमते रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।